हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे मेरे यूट्यूब फैमिली? होप आप सब अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे हो व्लॉग्स। और जैसा कि आप देख सकते हो, हम लोग हैं 390 पे और ड्यूक 390 पे। और इसमें है क्रूज कंट्रोल। ये नया वाला मॉडल है 2026 वाला, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। और अब आज हम यूज़ करेंगे इसका क्रूज कंट्रोल और दिखाते हैं कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं इस क्रूज कंट्रोल में। तो जैसा कि देख सकते हो, अभी हम कम स्पीड चला के दिखाता हूँ। पहले मैं एक तो 390 है तो मन ही नहीं करता भाई कम स्पीड चलाने का। तो अब मैंने स्पीड कर ली कम, जैसे 70 के आसपास आ गया हूँ मैं। ये रहा बटन क्रूज कंट्रोल का, और ये इसके साइड में है रेड वाला, ये हैजर्ड का है। और यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का साइन आ जाएगा जब मैं क्रूज कंट्रोल के बटन दबाऊंगा। और यहाँ से स्पीड है प्लस और माइनस, यहाँ प्लस है, उस साइड पे माइनस भी है। तो क्या करना है, क्रूज कंट्रोल वाले ही जो बटन है इसको एक बार प्रेस करना है। यहाँ पे आ गया किलोमीटर, आ गया, ये क्रूज कंट्रोल का साइन बन के आ गया है। अरे आंटी, हाँ, तो क्रूज कंट्रोल का साइन बन के आ गया ना यहाँ पे। तो अब क्या करना है, जितने भी, जैसे मैं 80 के आसपास आ गया हूँ, तो अब मैं प्लस वाली साइन को दबा के रखूंगा। और ये जैसे ही यहाँ पे व्हाइट हो गया, देखा आपने, तो ये 73 की स्पीड आ गया। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने आप 73 की स्पीड पे रहेगा, अब हटेगा नहीं। मेरे को हैंडल चाहे छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा छोड़ना। आप पकड़ लो आराम से, हैंडल पकड़ के चलो। और अब जैसे मेरे को स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना है, प्लस वाला साइन जो है इसको मैं प्रेस करूंगा। और यहाँ देख सकते हो बढ़ रहा है धीरे धीरे, 75, 76, 77, 78। और यहाँ स्पीड भी बढ़ रही है, देखो ऊपर हो गया 79। इसको जैसे मैं करता हूँ 85, तो ये रहा 86 हो गया, 85 हो गया, 85। तो यहाँ पे स्पीड देखो 85 कर रहा है, वो बढ़ा रहा है धीरे धीरे। तो मैं क्या करूँगा, स्पीड कम करूंगा। स्पीड कम करने के लिए क्या है, जैसे ये प्लस है, इसी के उस साइड पे रिवर्स पे वहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस कराऊंगा तो स्पीड कम होने लगेगी। तो मैं इसको 80 तक लाऊंगा, यहाँ पे देखना 80 हो जाएगा, तो ये स्पीड अपने आप 80 कम होने लगेगी। तो अब मैं दबाने जा रहा हूँ 84, 83, 82, 81 और 80 कर दिया मैंने। ठीक, देखो कम हो रही है, हो गया, अब 80 के आसपास आ गया। 80 है तो यहाँ पे 80 के ही पास पर रखेगा, लेकिन आसपास क्यों नहीं है, जैसे आप लोग ये सोच सकते हो कि 79 अभी 80 हो गया, 81 हो गया। तो ये क्यों हो रहा है वो बताता हूँ। जैसे रोड है तो ये प्लेन नहीं है, जैसे बाइक देख सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, जैसे 80 होगा तो वैसे 80 आ गया। और जैसे खड्डे पड़ेंगे तो फिर स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। तो ECU जो है वो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और करता रहता है पूरे टाइम ही। तो जैसे 80 है तो अब 80 के आसपास ही रखेगा, या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन क्लोज ही रखने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा। मतलब उसे रखना 80 है, लेकिन रोड अगर प्लेन होगा तो एक ही स्पीड पे रहेगा, जैसे मैं ट्राई कर चुका हूँ। और प्लेन नहीं है, ऐसे कहीं खड्डा आया कुछ आया तो कभी ज्यादा कभी कम हो रहा है। जैसे कम हो गई तो ये ECU फिर से स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, तो स्पीड बढ़ाता है। तो अगर 80 पे रुक गया तो ठीक है, वरना 81 हो जाता है, ऐसे करके यही हो रहा है। ठीक है, तो ये है। अब जैसे एकदम से आगे मेरे कोई चीज आ गई, ठीक है, जैसे अब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं कर रहा हूँ 90 की स्पीड, ठीक है, आगे मेरे ट्रक चल रहा है, देखना ध्यान से देखना, मैंने 90 स्पीड कर दिया, अपने आप देखो बढ़ रहा है, ठीक है, सामने ट्रक है और मैं पकड़ नहीं रखा। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे ही ब्रेक दबाया, यहां से देखो क्रूज कंट्रोल हट गया है, ये लाइट से ब्लैक हो गया, दिख रहा है आपको, ये देखो ब्लैक हो गया। हाँ, अपने आप ही क्रूज कंट्रोल हट जाएगा तुरंत ही। जैसे ही मैं ब्रेक दबाऊंगा या एक्सीलेटर लेने की कोशिश करूंगा, तुरंत क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। चल भले ऊपर वाला क्रूज ब्रेक दबाऊं या नीचे वाला ब्रेक दबाऊं, तो मेरे को दोबारा से ऑन करना है, यही इसी स्पोर्ट से। तो मैं क्या करूंगा, प्लस वाली जो है बटन, इसको थोड़ा सा प्रेस रखूंगा, देखो छोड़ दिया, बस वापस से क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया है, देख रहे हो व्हाइट हो गया है, दोबारा से क्रूज कंट्रोल यानी एक्टिवेट हो गया, वापस से स्पीड ये 90 पकड़ लेगा। कैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि कितना आगे तक जाता है, मतलब क्रूज कंट्रोल कहां तक जाएगा। तो मैं जो ट्राई कर चुका हूँ 165 तक क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये समझो तो इसकी स्पीड कितनी होगी वो तुम आइडिया लगा लो अपने हिसाब से, क्योंकि 165 तक अगर क्रूज कंट्रोल में जा रहा है तो कितना जाएगा ये। वैसे 168 तक या 70 तक जाना चाहिए, लेकिन मैंने जो ट्राई किया है 165 तक किया है, लेकिन कैमरा नहीं था मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। बाकी हाईवे पे जिस दिन जाएंगे उस दिन मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये जिस हाईवे पे है हम लोग, यहाँ पे वो ट्रैफिक बहुत मिल रहा है भाई, तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी स्पीड देखो मेंटेन करने की कोशिश करता रहता है, और मैं हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, देख लो कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल मेंटेन रख रही है बाइक अपने हिसाब से। और क्रूज कंट्रोल में हैंडल जो है बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिससे गाड़ी मेंटेन रहे तुम्हारी।
तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। जैसे देख सकते हो, ये देखो हिला रहा हूँ मैं, मेंटेन रह रही है भाई, हिल नहीं रही गाड़ी बहुत ज्यादा। ये देखो हिलाऊ, हिल रहा है ना, नहीं हिल रहा, मतलब चलेगा अपने हिसाब से। बहुत टाइट हो जाता है हैंडल, अपने आप ही टाइट हो जाता है, मेंटेन रहती है स्पीड। और 90 के आसपास ही डोलेगा, भी हटेगा नहीं वहां से, 90 के आसपास ही रहेगा। और क्रूज कंट्रोल जैसे कि देख सकते हो एक्टिवेट है। अब जैसे मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 120 तक ले जाता हूँ, मतलब प्लस दबा के रखूंगा, वहीं से एक्सीलेट होता रहेगा अपने आप। देखो अब मैं प्लस दबाऊंगा, यहाँ पे देखना स्पीड बढ़ती रहेगी और यहाँ पे भी बढ़ेगी। और ये मैंने दबाया, मैं इसको ले जा रहा हूँ 105 से 110 तक, 110 कर दिया। स्पीड देखो अपने आप ही बढ़ रही है, मैंने एक्सीलेट नहीं किया ना, वो कह रहा हो गया। अब 110 की स्पीड क्रूज कंट्रोल पे सेट है, तो 110 की स्पीड चलेगी। देख लिया, तो तुमने ध्यान नहीं दिया मैंने क्या किया है। स्पीड कम करते हैं, आवाज अच्छी आएगी। वापस से 89 की स्पीड कर दी है मैंने, तो अपने आप ही स्पीड कम हो जाएगी या हो रही है। तो अब मेरे को अगर मैं इस साइड पे हाथ नहीं पहुंच पाया मेरा तुरंत ही, तो क्रूज कंट्रोल पे तो स्पीड मेंटेन रहती है, फिर कैसे रुकेगी गाड़ी। तो क्या करना है, क्लच पे अगर आपका हाथ पहुंच रहा है तुरंत ही क्लच दबाओ, और ये देखो क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो गया, देखा, तुरंत डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं वापस से अगर क्लच छोड़ूंगा तो भी एक्टिवेट नहीं होगा जब तक मैं प्लस वाला साइन नहीं प्रेस करूंगा। प्लस वाला साइन प्रेस कर दिया, वापस से देखो 59 पे थी स्पीड, अपने आप बढ़ रही है, देख रहे हो, बढ़ रहा है ना, अपने आप ही स्पीड बढ़ रही है। तो ये अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं है कि आपको बटन ही दबानी है तो ही क्रूज कंट्रोल हटेगा, नहीं, क्रूज कंट्रोल हट जाएगा, क्रूज कंट्रोल हट जाएगा, चाहे आप क्लच दबाओ, चाहे ब्रेक दबाओ, चाहे एक्सीलेटर लो। अब मैं एक्सीलेटर वाला चेक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे इस समय है 73 पे क्रूज कंट्रोल लगा, ये देख सकते हो 73 पे क्रूज कंट्रोल लगा है और स्पीड भी मेंटेन रह रही है अपने आप ही। अब थोड़ा आगे पीछे चलता है भाई, वो अपने आप ही मेंटेन रखेगी, क्योंकि रोड ऊपर खाबर है, देख सकते हो आप, हाँ ऊपर नीचे है, तो फिर वो मेंटेन रखने की कोशिश करता है। तो मैं क्या करूंगा, एक्सीलेट करने की कोशिश करूंगा, एक्सीलेट कर रहा हूँ, क्रूज कंट्रोल देखो छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, मैं छोड़ दूंगा। वापस से ये जब तक 73 पे नहीं आ जाएगी, वापस से एक्टिवेट नहीं होगा क्रूज कंट्रोल। अब 73 पे आ गया है, क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट हो गया, देखा आपने, कब एक्टिवेट हुआ, जब 73 पे वापस आ गई स्पीड, तब एक्सीलेट लेने पे ऐसे होगा, समझ गए। और ये था आज का क्रूज कंट्रोल के ऊपर, ड्यूक 390 के क्रूज कंट्रोल के ऊपर वीडियो। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और शेयर करना जो भी 390 लेने जा रहा है, या फिर जिसके पास 390 है या ओल्ड वाली 390 है और सोच रहा है क्रूज कंट्रोल लगवाना चाहिए कि नहीं, तो उनके लिए वीडियो है, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, मिलते हैं आपसे आगे, चलो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।